हरिओम। आज परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद की महिमा क्या है, उस विषय को लेकर के हमारे साथ खास चर्चा में हमारी खास मेहमान है साध्वी निर्मला बहन। तो आइए हम दीदी से जानते हैं इतने लोग क्यों आते हैं, क्या है इस आश्रम की महिमा और भी बहुत कुछ खास। सबसे पहले दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीदी हम देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष से पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के शिष्य यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से कोई छुट्टी लेकर, कोई अपना काम छोड़कर 20-20 घंटे का सफ़र तय करके, कुछ लोग नेपाल से भी आए हैं। तो ऐसा तो क्या कारण है कि लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं? देखिए, बापूजी की जो ये अहमदाबाद आश्रम की जगह है, जो आश्रम बना है, यह आश्रम बहुत पुराना है। पिछले 60 सालों से यहाँ पर आध्यात्मिक प्रवृत्ति चल रही है जी। तो उसमें बच्चों की शिविरें भी लगती हैं, बड़ों के लिए भी शिविर लगती हैं। तो खास करके बच्चों में जो संस्कार डालने चाहिए वो कार्य गुरुजी कर रहे हैं। वो समाज का बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि बच्चों के भीतर जो संस्कार डालना चाहते हैं वो उनके अंदर भीतर फिट हो जाता है। अभी जो है समाज का जो चल रहा है, सभी को ऐसा है कि हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने से क्या होगा? बच्चों में अपनी संस्कृति बच्चे भूल जाएंगे। हमारे भारत देश के बच्चे भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं और बापूजी यह कार्य कर रहे हैं इस भूमि पर कि बच्चों के अंदर ऐसे अपनी संस्कृति के बारे में संस्कार डाल रहे हैं। जिस विश्वगुरु भारत की परिकल्पना हम कर रहे हैं, जिस विकसित भारत 2047 की परिकल्पना हमारी सरकारें कर रही हैं, तो क्या जो अहमदाबाद आश्रम है संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, तो उसकी क्या भूमिका रहेगी हमारे इस संकल्प को साकार करने में, और जो विश्वगुरु की ओर जो हम बढ़ रहे हैं उसको साकार करने में आश्रम की क्या भूमिका रहेगी? यह भूमि इतनी पावरफुल है कि यहाँ जो भी आता है उसको आध्यात्मिक लाभ अवश्य मिलता ही है। तो इस आसपास के वातावरण की ओरा जो है वो इस आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लिए बहुत ही मूल्यवान है। बापूजी की यह तपस्या स्थली रही है और कितने करोड़ों साधकों ने यहाँ साल भर में कितनी बार शिविरें लगती हैं और कितनी करोड़ों साधकों ने यहाँ पर बैठ करके जप ध्यान किया है। और जाबल्य ऋषि का भी यहाँ पर जो था कि पहले का ओरा रही है, आश्रम था, आश्रम की जी। ऐसा भी समाज में सुनने में आता है, जो सनातन प्रेमी है, जो कभी आश्रम नहीं आए हैं, वो भी कहते हैं कि जो संत आसाराम जी बापू आश्रम है वो जीव को ब्रह्म बनाने की फैक्ट्री है। जो व्यक्ति एक बार जहाँ आता है उसका एक ऐसा अनुभव होता है, उसे आध्यात्मिक रंग ना चाहते हुए भी लग जाता है। तो त्रिकाल संध्या के बारे में भी बात होती है, अनेकों सेवा प्रकल्पों के बारे में होती है, तो थोड़ा सा उनके बारे में आप बताइए हमें। मैं भी यहाँ पर हूँ, तो मैं इसीलिए हूँ यहाँ पर कि मुझे बापूजी का सानिध्य मिलने से मेरी आध्यात्मिक उन्नति हुई है। तो मेरा खुद का अनुभव है और कईयों का अनुभव है कि यहाँ पर बापूजी की संस्था में इस साबरमती के तट पर आने से कई हमारी जो यहाँ पर एक बापूजी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बड़दादा का पेड़ भी लगाया हुआ है, वो अब सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। कई साधकों का अनुभव है जी। स्टेडियम के विकास की बात भी बार बार सुनने में आती है, 1-2 बार नोटिस भी आए हैं यहाँ पे कि स्टेडियम का विकास किया जाएगा। तो ये बात कहाँ तक सही है कि एक पूजा स्थल को, एक साधना स्थल को जो है तोड़ करके एक खेल कूद का मैदान बनाया जाए, ये बात क्या सनातनियों को स्वीकार होगी? सनातनियों को तो बिल्कुल स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी संस्कृति की धरोहर है, जो जहाँ से हमारी संस्कृति के लिए निर्माण संस्कृति का हो रहा है। विश्वगुरु भारत कब बनेगा कि संस्कृति का निर्माण अच्छी तरह से होगा, तभी तो विश्वगुरु बन सकेगा। चारित्र निर्माण होगा लोगों का, तभी तो विश्वगुरु बनेंगे। तो यही कार्य यहाँ पर चल रहा है। और बात रही स्टेडियम की, तो स्टेडियम का विकास भी भले हो, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत सारी जगह पड़ी है। तो कहीं पर भी हम उनके लिए जो भी कार्य है बाकी अधूरा, तो स्टेडियम तो वैसे बना हुआ ही है,
वर्षों से बना है, लेकिन उनके अनुसंधान में जो भी सरकार कुछ बनाना चाहती है तो वो कहीं पर भी बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी भूमि पर बने, और इस भूमि पर अगर दूसरी भूमि पर कुछ बन सकता है और इस भूमि को कुछ न छेड़ा जाए, ऐसे ही रहे, तो हमें दोनों प्रकार का लाभ होगा। चारित्र निर्माण भी होगा यहाँ पर, और खेल कूद के लिए भी स्टेडियम तो बना ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। क्या सेवा प्रकल्प है जो आज भी व्यापक स्तर पे पूरे देश भर में या यूं कहें पूरी दुनिया भर में बापू के आश्रम के द्वारा चलाए जाते हैं? बापूजी ने हमें बाल संस्कार और मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम का प्रकल्प जो दिया है कि जिससे समाज का निर्माण हो और समाज को स्वस्थ समाज बना सके, तो समाज की सेवा ये बहुत बड़ा मूल्य है उसका, क्योंकि अगर हमारा समाज स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा जी। तो राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए समाज में संस्कार जरूरी है, क्योंकि अभी के बच्चे जो हैं समाज में वो आदर करना भूल गए हैं। माता पिता का आदर अभी इतना रहा नहीं है, जो संस्कार निर्माण होना चाहिए वो नहीं होता है जी। तो मातृ पितृ पूजन ये सभी के लिए, सभी समुदाय के लिए ये बहुत बड़ा प्रकल्प बापूजी ने हमें दिया है कि माता पिता का आदर हमें जरूर जरूर करना ही चाहिए जी। और महिलाओं के लिए भी चलाए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश महिलाओं के लिए भी महिला उत्थान केंद्र, जो पीड़ित होती है समाज से, ऐसी महिलाओं को इसका उत्थान करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आश्रम के द्वारा महिला उत्थान मंडल चल रहा है। और समाज के लिए दिव्य आत्माएं समाज में प्रकट हो, इसके लिए दिव्य शिशु संस्कार, यानी जब गर्भवती युवती होती हैं तभी से उनको संस्कार डाले जाते हैं, वो कार्यक्रम भी हमारे यहाँ आश्रम से चलते हैं जी। दीदी, हम देखते हैं कि समाज में एक और भौतिक संसाधन, भौतिक सुविधाएं तो हमारे पास बहुत हो गई हैं। आज का जीवन पहले के जीवन से बहुत बेहतर हो गया है अगर हम भौतिक स्थिति में देखें तो, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में मानसिक तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, सुसाइड के केस जो है वो समाज में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और सरकारें भी इसको लेकर के बहुत चिंतित रहती हैं। विदेशों में भी कई अरबों डॉलर इस पे खर्च किए जाते हैं कि देश में शांति, सद्भाव बना रहे लोगों के जीवन में। और आपका भी कहना है और करोड़ों सनातनी समाज का कहना है कि इस आश्रम में आने के बाद उन्हें मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है, उनको जो है एक सुकून का एहसास होता है। तो कहीं ना कहीं विकास के नाम पर और विस्तार के नाम पर जो इस आश्रम को तोड़ने की बात आज चल रही है और उसके स्थान पर एक खेल कूद का मैदान बनाया जा रहा है, तो अगर ये होता है तो एक समाज में किस तरह का इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा? जैसे आपने डिप्रेशन की बात की, तो मनुष्य को मानसिक डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि उनका कुछ मेंटली स्थिरता ही नहीं रहती है। वो डिप्रेशन में इसलिए आ जाते हैं कि वो उनको कई बुरी आदतें होती हैं, जैसे कि दारू पीना या तो जुगार खेलना। लेकिन यहाँ पर आने से उनको आध्यात्मिक ओरा का अनुभव होता है, आध्यात्मिक आंतरिक शांति मिलती है, तो वो बाह्य नशा छोड़ करके ईश्वर के नशे की ओर जाते हैं जी। लेकिन जो समाज के लोग हैं जो गलत रास्ते जाते हैं, वो लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में होते हैं। यहाँ पर आने वाले लोग कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अंदर का रस मिलता है, बाह्य रस से उनको लेन देन नहीं है। आध्यात्मिक रस, आंतरिक रस उनको प्राप्त होता है जी। और ऐसे रस गुरुदेव पिलाते हैं जी। तो कहीं ना कहीं जब आश्रम के बारे में को प्रचार फैलता है, भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं, तथाकथित जो यूट्यूबर है या जो भ्रष्ट मीडिया चैनल हैं, सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर जो समाज में कुप्रचार करने का, भ्रामक खबरें फैलाने का कार्य जो मीडिया चैनल कर रहे हैं, और उनके प्रभाव में आकर जो समाज के कुछ लोग भ्रमित हो गए हैं, भटक गए हैं, और जो सच्चा ज्ञान, सच्ची शांति, सच्चा आनंद जो उनको नहीं मिल पा रहा है, ऐसे समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये समाज की अपनी सोच, गलत सोच है, क्योंकि उन्होंने यहाँ आकर के अनुभव किया ही नहीं है। अगर यहाँ आकर के अनुभव करते तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर आने जो भी आता है
बस उनका अंदर का, जैसे आपने बोला, मानसिक वो उनकी जो है स्थिति वो इतनी प्रभावित हो जाती है कि फिर उनको एक कुछ बाह्य रस की आवश्यकता नहीं होती। तो ये है कि बापूजी के आश्रम में आकर के कितने लोगों ने पीना छोड़ दिया और उनका जीवन बन गया। जो गरीब थे, जो जिसके पास कुछ पैसा नहीं थे, आज वो कहीं कितने ऊंचे पद पर विराजमान है। कई लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हैं, कई लोग कहाँ पर हैं। तो एक समाज का, अच्छे समाज का निर्माण यहाँ पर होता है। आपने हमें अपना अनमोल समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने सच्चाई आश्रम की, पूज्य बापूजी के सेवा कार्यों की हमें बताई है, हमारे दर्शकों को बताई है, हमें विश्वास है कि समाज में जो भ्रम फैला हुआ है वो निश्चित रूप से दूर होगा और समाज एक सकारात्मकता की ओर, एक विकास की ओर, जिस विकसित भारत की परिकल्पना हम कर रहे हैं, वो बढ़ेगा। अपना अनमोल समय देने के लिए पुनः धन्यवाद। हरिओम।